सीक्यूज़ हैं सीनियर ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर क्लर्क या डिप्टी अकाउंटेंट की जो पोस्टें आती हैं एफपीएससी पीपीएससी के थ्रू, उनको मद्देनज़र रख कर नोट्स तैयार किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बेनिफिशियल होंगे तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो भी इसको देखेगा। तो हमारा चैनल है यूट्यूब पर MHN नॉलेज के नाम से, काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हम हर न्यूली और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी हम अपलोड करते हैं वो मौसूल होती रहें। आइए शुरू करते हैं हम अपने अकाउंटिंग के MCQs अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो पहला MCQs है हमारा, मैनेजरियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ जनरली प्रिपेयर्ड फॉर शेयर होल्डर्स। मैनेजरियल अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरली प्रिपेयर शेयर होल्डर्स के लिए ही की जाती है। तो इसमें ऑप्शन पहला हमारा ऑप्शन ठीक होगा। दूसरा MCQs है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल यूज़र ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आपने अपने आप को जज करना है कि कितने आपके MCQs ठीक होते हैं। तो अपने साथ एक पेन और पेज उठा लीजिएगा और MCQs मीन्स अपने जो आपको ठीक लगता है वो साथ लिखते जाइएगा और फिर उनका दोनों का आपस में कंपैरिजन कीजिएगा कि आपके कितने ठीक हैं इस वीडियो के लिहाज से। तो दूसरे में हमारा ऑप्शन जो है वो 1 है। क्रेडिटर्स जो होते हैं इंटरनल यूज़र, नॉट इंटरनल यूज़र ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो क्रेडिटर ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। थर्ड की तरफ जाते हैं। थर्ड में क्या पूछा जा रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ एप्लीकेबल टू डैश, यानी सर्विस एंटिटीज़ पर भी एप्लीकेबल होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ पर भी एप्लीकेबल होती है, नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ पर भी एप्लीकेबल होती है। तो इसमें तीनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इसमें आएगा। फोर्थ MCQs में हमारे से क्या पूछा जा रहा है कि क्रिएटिंग प्रोविजन अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो ये होता है कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। तो ये हमारा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि मैं तो खैर इसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इस कंसेप्ट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंसेप्ट क्या कहता है। अच्छा, इसमें ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन 1 क्यों करेक्ट होगा उसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस आपको दे दूँ कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या होता है। इस कंसेप्ट को हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं। प्रूडेंस भी एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स के बारे में बाद में कोई एक वीडियो बनाई जाएगी। और इस पॉलिसी में क्या एंटिसिपेट किया जाता है, फ्यूचर लॉसेस, लेकिन फ्यूचर गेन्स को नहीं एंटिसिपेट किया जाता। यानी फ्यूचर में लॉसेस के बारे में प्रेडिक्शन तो की जाती हैं या उसको एंटिसिपेट किया जाता है, लेकिन गेन के बारे में कोई एंटिसिपेशन नहीं की जाती। और ये पॉलिसी जो है ज़्यादातर यानी इस पॉलिसी को यूज़ किया जाए तो ये नेट एसेट को हमेशा अंडरस्टेट करती है रादर देन ओवरस्टेट, और नेट इनकम को भी, यानी नेट एसेट और नेट इनकम जो होती है उसको अंडरस्टेट करती है, ओवरस्टेट नहीं करती। और इसलिए इस कंसेप्ट के थ्रू कंपनीज़ जो हैं वो प्ले सेफ गेम्स की तरह खेल रही होती हैं। तो ये फोर्थ MCQs था हमारा। फिफ्थ MCQs हमारा, the work of factory employees that can be physically associated with converting raw material into finished good is classified as, यानी जो the work of factory employee that can be physically associated, अच्छा जो भी फैक्ट्री का एम्प्लॉय होता है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है तो उसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसमें ठीक है हमारा। फिफ्थ MCQs है। और सिक्स्थ MCQs, डबल एंट्री सिस्टम इज़ यूज्ड इन विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है। डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस्तेमाल की जाती है, तो ऑप्शन 2 इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेवन्थ MCQs में हमसे क्या पूछा जा रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसंट्रेट ऑन, किस चीज़ पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। एट्थ MCQs है, विच टाइप ऑफ एसेट्स
class includes those assets which have only definite use and become valueless when the yield is over। तो इसमें फिक्स्ड एसेट ये नहीं होता, करंट एसेट भी नहीं है, फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है, वेस्टिंग एसेट होता है। तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा 8th का करेक्ट ऑप्शन है। 9th MCQs है, एन अकाउंटिंग दैट डील्स विद द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग द डिटेल इंफॉर्मेशन इज। इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। तो 2 ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, प्रोवाइड मैनेजमेंट कंप्लीट एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन। सेकंड ऑप्शन, इसमें सेकंड ऑप्शन ठीक है। बैड डेट्स अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, बैड डेट्स अमाउंट को किधर क्रेडिट किया जाता है? डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो इसमें डेटर अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है। यानी 11th में ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई विच इज़ रॉन्ग रूल, कौन सा रूल वो कह रहे हैं रॉन्ग होता है? तो नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन एंड पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। 12th में हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। तो आइए देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन इसमें ठीक हैं। 11th में ऑप्शन नंबर 1 डेटर अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है और 12th में हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट अकाउंट। 3rd MCQs की तरफ जाते हैं। ये इसकी एक्सेल पर मैंने वर्किंग की थी तो इसके साथ ही लगा दी गई है। तो पूछा जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला। तो ये जो इधर में इन्होंने माइनस सेल्स लिखा है इसकी जगह पर अगर एंडिंग इन्वेंट्री होती तो ये ठीक होता फार्मूला तब, लेकिन अभी ये पूछ रहे हैं विच पार्ट ऑफ फार्मूला इज़ रॉन्ग। तो सेल्स जो है ये रॉन्ग पार्ट है फार्मूले का। इसकी जगह पर अगर एंडिंग इन्वेंट्री लिखी होती या क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी होती तो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होता। 14th MCQ है, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू, कस्टमर अगर कोई गुड्स रिटर्न कर देता है तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है? तो 13वें में ऑप्शन 4 ठीक था और 14वें में ऑप्शन 2 ठीक होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाता है। इसकी एंट्री बना लेना, एंट्री क्या होती है? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं और उसका सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट होती है, इसीलिए सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। फिफ्टींथ में क्या पूछ रहे हैं? सेल्स मेड टू महेश फॉर कैश शुड बी डेबिटेड, कैश पर चीज़ें बेची हैं तो इसमें डेफिनेटली कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो 16th MCQs में पूछा जा रहा है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिटेड टू, यानी रेंट पे कर दिया लैंडलॉर्ड को तो क्रेडिट क्या होगा? कैश हमसे चली गई है तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 15 में ऑप्शन 1, 16 में ऑप्शन 3, 18वें में क्या है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस डैश, इसमें क्या आएगा हमारा ऑप्शन 18वें में कि फार्मूला क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस सेल प्लस प्लस परचेजेस या कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस क्या, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज ऑन रॉ मटेरियल जो होते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड के। तो ऑप्शन 3 हमारा इसमें करेक्ट है। 18वें में ऑप्शन 3 आएगा। 17वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर शुड बी क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट, नहीं। कस्टमर्स अकाउंट, ये भी नहीं है। कस्टमर्स अकाउंट, ये ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट है, यानी 18वें में हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है और 17वें में हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। आप अपना भी देख लीजिएगा आपको क्या सही लगता है तो उसके साथ इसको भी मैच करके देख लीजिएगा। 17वें में 2, 18वें में 3।
19वां ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ कंसर्न्ड विद, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस चीज़ से कंसर्न करती है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। जी, थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है 19वें का। लेकिन ये बाद में देख लीजिएगा कि यानी आंसर ऑप्शन आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन है, तब तक आप अपने पास भी ऑप्शन लिख लीजिएगा। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक हो सकता है? द नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ डैश, हिस्टोरिकल, फॉरवर्ड लुकिंग, एनालिटिकल और सोशल। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो नेचर होती है वो हिस्टोरिकल होती है, मतलब हिस्टोरिक डाटास को देखकर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो 19th में ऑप्शन 3 एंड 20th में ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर ऑफ दीज MCQs। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डे टू डे ट्रांजेक्शन तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है। टू रिवील मैनेजेरियल एफिशिएंसी, टू एस्टिमेट ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मकसद कॉस्ट प्रोड्यूस एंड सर्विसेज को सर्टेन करना होता है। 22nd MCQs में पूछा जा रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज्ड मेनली ऑन अकाउंट ऑफ, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेबर एंड ट्रस्ट नहीं होती, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी, कॉस्ट अकाउंटिंग के इमर्ज मेनली ऑन अकाउंटिंग क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। 21st में क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन, और 22nd में फोर्थ ऑप्शन आएगा। 23rd MCQ जो एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एक्रू, इसका एडवांटेज क्या होता है? ओनली टू वर्कर्स नहीं, ओनली टू गवर्नमेंट नहीं, ओनली टू कंज्यूमर नहीं, टू मैनेजमेंट, वर्कर, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट। फोर्थ ऑप्शन ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एडवांटेज है वो चारों को मौसूल, चारों से फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाते हैं। तो ऑप्शन 23 में ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अप्लाइड टू पब्लिक अंडरटेकिंग ओनली नहीं, लार्ज बिजनेस इंटरप्राइजेज ओनली नहीं, स्मॉल बिजनेस कंसर्न ओनली नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कंसर्न। तो 4 ऑप्शन 23rd एंड 24th में दोनों में 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 25th MCQs की तरफ चलते हैं। 25th में मार्जिनल कॉस्टिंग इज कंसर्न विद फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और नन ऑफ दीज। तो इसमें नन ऑफ दीज। 25th में 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 26 डैश इज़ अ पर्सन और आइटम फॉर विच कॉस्ट मे बी असर्टेन। तो ये कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन है, इसमें कॉस्ट यूनिट की भी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन यही है। इसमें ऑप्शन बी हमारा 2 ऑप्शन करेक्ट है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट की भी पढ़ लीजिएगा, कॉस्ट एस्टिमेशन की, क्योंकि पेपर में इन चारों में से किसी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो 25th में हमारा MCQs नंबर 4th ऑप्शन करेक्ट है। 26 में 2 ऑप्शन। सैलरी पेड टू फैक्ट्री मैनेजर एन आइटम ऑफ प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। यानी जो फैक्ट्री मैनेजर को सैलरी पेड की जाती है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी डिसीजन इन द फ्यूचर। तो ये संक कॉस्ट की डेफिनेशन है, ये संक कॉस्ट कहलाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ लीजिएगा, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होती है, 2 बेस्ट अल्टरनेटिव्स आपके पास हों। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी देख लीजिएगा, डिक्रीमेंटल कॉस्ट भी देख लीजिएगा। तो 27वें में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है और 28वें में सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। 29th MCQs है हमारा amortization ऑफ intangible assets such as goodwill which has indefinite life is an example of accounting concept। तो ये आता है हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ। कंजर्वेटिज्म से कंसेप्ट क्या होता है, बाकी देख लेना कि बाकी कंसेप्ट्स का क्या मतलब है। If loan have been
guaranteed by manager and director is called as लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन। तो इसमें थर्ड ऑप्शन, 29 में फर्स्ट ऑप्शन, 30th में थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 31 पहले देख लेते हैं। डैश कॉस्ट विल स्टिल बी इनकर्ड ऑल्दो अ प्लांट इज शट डाउन टेम्परेरली। वैसे तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, लेकिन इसमें देखते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एडवर्टाइजिंग, डेप्रिसिएशन कॉस्ट विल स्टिल बी इनकर्ड ऑल्दो अ प्लांट इज शट डाउन टेम्परेरली। तो एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, यानी आपका कोई काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन उसके ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ, कोई ऑप्शन नहीं दिया फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आते, तो इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अगर काम हो रहा हो या ना हो रहा हो तो उसकी डेप्रिसिएशन होती रहती है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। 32 है द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज इन परसुएंस टू। तो इसमें ऑप्शन हमारा 4 कन्वेंशन टू डिस्क्लोजर करेक्ट ऑप्शन है। 33rd MCQ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। प्रैक्टिबिलिटी आएगा इसमें, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। 34th MCQ देखते हैं। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज डुअल अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन 1 डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। फर्स्ट में प्रैक्टिसिबिलिटी और 34th में ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। 35th है सेल्स आर इक्वल टू डैश। सेल्स किसके बराबर होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन 1 ठीक है। सेल्स जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट की इक्वल होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, कॉस्ट फॉर द बिजनेस, गेन फॉर द बिजनेस, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है, कॉस्ट फॉर द बिजनेस। 35th में ए ऑप्शन करेक्ट है। 36 में ऑप्शन सी यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Thirty-seventh MCQ the goods given as samples should be credited to advertise। सैम्पल के तौर पर अगर हमने गुड्स दे दिए हैं तो वो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेगा? परचेज अकाउंट को। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 38th में आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर शोन एज added to salaries while preparing profit and loss account, show in liability side of balance sheet अंडर करंट लाइबिलिटी। तो 37th में परचेज अकाउंट थर्ड ऑप्शन ठीक है और 38th में भी थर्ड ऑप्शन ठीक है। ए और बी यानी 1 2 जो इसने ऑप्शन दिए हुए हैं ये दोनों ठीक हैं, इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 39th है इनकम टैक्स पेड बाय अ सोल प्रोप्राइटर ऑन हिज बिजनेस इनकम शुड बी डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का पूछा जा रहा है कि इनकम टैक्स पेड बाय अ सोल प्रोप्राइटर जो सिंगल हैंडेडली बिजनेस को रन करता है, इनकम शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। बाद में देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेट टू बिजनेस आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो टीपीएल अकाउंट को चार्ज किए जाते हैं, तो इन दोनों में थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 39th में थर्ड, 40th में थर्ड ऑप्शन। 41st अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 6 कंपनीज एक्ट विच आइटम इज नॉट शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट? इन्वेस्टमेंट, करंट लोन्स, प्रोविजंस एंड लेट्स अकाउंट। तो इसमें ऑप्शन 3 थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाद में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। ट्रेड पेबल्स आर रिकॉर्डेड इन
लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन 2 हमारा इसमें करेक्ट होगा। तो 41 में थर्ड है और 42 में सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 43rd MCQs में क्या पूछा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स कंपनी प्रॉफिट इन शेयर ऑफ अदर कंपनीज PQR प्राइवेट लिमिटेड इज़ रिकॉर्डेड इन, यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स कंपनी प्रॉफिट इन शेयर ऑफ अदर कंपनी PQR लिमिटेड इज़ रिकॉर्डेड इन, किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। तो इसमें ऑप्शन 2 लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है। देख लेते हैं बाद में क्या ऑप्शन करेक्ट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन एसेट्स, एसेट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ minus liability side of current liabilities minus liability side of fixed asset minus asset side of balance sheet, assets side of balance sheet। 43rd में ऑप्शन 2 करेक्ट है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। चेक कर, अच्छा इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट की है, लेकिन ये मैं कमेंट्स में इसकी मैं आपको वजाहत दूंगा कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स कंपनी प्रॉफिट इन शेयर ऑफ अदर कंपनी PQR लिमिटेड, ठीक है ना। तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में 4th ऑप्शन हमारा ठीक है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स्ड, नहीं, फ्लक्चुएट विद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ। द बुक टू बी कंपल्सरी मेंटेन्ड बाय अ कंपनी आर, तो इसमें 5वां ऑप्शन हमारा करेक्ट है, द बुक्स टू बी कंपल्सरी मेंटेन्ड बाय अ कंपनी आर। ये चारों बुक्स जो हैं, तीनों बुक्स कंपनीज को कंपल्सरी मेंटेन करनी पड़ती हैं, ज़रूरत होती है। 45th में सेकंड ऑप्शन ठीक है और 46 में 5th ऑप्शन ठीक है। 47th MCQs में क्या पूछा, कैरेज आउटवर्ड इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कैरेज इनवर्ड भी एक होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो हमारा चार्ज होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, जबकि कैरेज आउटवर्ड ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट ऑप्शन है। डेबिट साइड ऑफ ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश परचेजेस इंक्रीज एसेट्स, नहीं, इंक्रीज डिक्रीज एसेट्स करती है। रिजल्ट इन नो चेंज इन द टोटल एसेट, बिल्कुल करती है, क्यों नहीं चेंज करती। डिक्रीज एसेट ठीक है, 3rd ऑप्शन इसमें हमारा ठीक है। 47 में फर्स्ट, 48 में थर्ड। 49th MCQs हमारा है, परचेजेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए इज़ रिकॉर्डेड है, डेबिट परचेजेस, क्रेडिट कैश अकाउंट, नहीं, क्रेडिट जब किसी का नाम आता है तो उस बंदे के नाम से उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ऑप्शन 3rd में जिस सही है, इसमें ऑप्शन 3rd आएगा, करेक्ट ऑप्शन 3rd है। और लास्ट MCQs है हमारा अकाउंटिंग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट की एग्जांपल इनमें से कौन सी नहीं है। मशीनरी रियल अकाउंट होती है, बिल्डिंग भी रियल अकाउंट होता है, कैश भी रियल अकाउंट होता है, क्रेडिटर्स जो हैं ये हमारे रियल अकाउंट नहीं होते, कैश क्रेडिटर्स जो हैं ये हमारे रियल अकाउंट नहीं होते। तो 49th में MCQs में 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जबकि 50th में ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। ये थे हमारे अकाउंटिंग के MCQs। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा YouTube चैनल MHN नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का जो आइकन होता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहे। ये हमारा चैनल है, इंशाल्लाह हम ऑडिट के 150 MCQs जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं अब तक। तो हमारा टारगेट है कि FPSC सीनियर एडिटर के पेपर से पहले तक हम ऑलमोस्ट 500 तो कम से कम अपलोड करें ना, और उसके साथ साथ
1000 MCQs पूरी कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग के हम अपलोड करें। जैसे 50 आज हमने अपलोड कर देने हैं। तो अब हमारे चैनल YouTube को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।